हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न जो कि भारत की नदियां हैं वह प्रश्न हम लोग करेंगे और यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज स्टार्ट करते हैं और यह जो सभी प्रश्न हैं वह सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक ना। एग्जाम में बार बार आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको बताना है वह कौन सी नदी है जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो यह याद रखिएगा, वह ब्रह्मपुत्र नदी है जो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, इसमें आपको बताना है यह नर्मदा नदी, ठीक ना। नर्मदा नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो यह निकलती है अमरकंटक पर्वतमाला से, ठीक ना। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। चलिएगा, आगे चलते हैं। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था। तो यह आप याद रखिएगा, उसे हिंदू कहा जाता है, ठीक ना। हिंदू इसे कहा जाता था, किसे, सिंधु नदी को। आगे चलते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो वह जो नदी है दामोदर नदी, ठीक ना। दामोदर नदी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी बात याद रखिए, बिहार का शोक। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। तो कौन सी नदी बहती है। तो वह यह याद रखिए, तीस्ता नदी, ठीक ना। तीस्ता नदी जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों में बहती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, वह कौन सी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यह आपको बताना है। तो यह याद है, कोसी नदी, ठीक ना। कोसी नदी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यह सतलज, रावी, व्यास, यह सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो यह आप याद है, वह है माजुली द्वीप, ठीक है। माजुली द्वीप यह गंगा और ब्रह्मपुत्र से यह बना हुआ है, तो यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी बहती है। मुहुरी नदी बहती है, यह किस राज्य में बहती है। तो वह त्रिपुरा राज्य में, ठीक ना। त्रिपुरा में मुहुरी नदी बहती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरजू नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा शहर जो है सरजू नदी के तट पर है। तो यह याद रखेगा, अयोध्या, ठीक ना। अयोध्या जो है सरजू नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यास भी कहा जाता है। तो यह आप यह ब्यास भी कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है। तो वह झेलम नदी को कहा जाता है, ठीक ना। झेलम नदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग में एक झरने में निकलती है, यह आपको बताना है। जिसमें याद रखना, वह झेलम नदी, ठीक ना। झेलम नदी है, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। देखिएगा, किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। किशन गंगा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो वह नदी जो है झेलम नदी है, ठीक है। झेलम नदी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। तो कहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, यह याद रखेगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में यह है। आगे चलते हैं। देखिएगा, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार, यह आपको बताना है किस नदी के दक्षिण में स्थित है। यह याद है, नर्मदा नदी के, ठीक है। नर्मदा नदी के, आप इसको याद रखना। चलेगा, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा जो नदी है वह किस ग्लेशियर से निकलती है। तो यह आप याद रखिएगा, वह ग्लेशियर जो है वह सतुम्प ग्लेशियर, सतुम्पथ ग्लेशियर है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अलकनंदा भारत में भागीरथी नदी कहाँ मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं। यह मिलती हैं यहाँ पे देवप्रयाग में, और यहाँ से मिलने के बाद यहाँ से गंगा बनती है, ठीक ना।
तो यह आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो एक केन नदी है, किन दो राज्यों में बहती है? तो वह याद है मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, सॉरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसमें आप याद है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो यह आपको बताना है। सब पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तो वह कौन सी नदी है? तो वह नर्मदा नदी, ठीक है ना। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, वह कौन सी नदी नहीं है? तो यह याद है चंबल, ठीक ना। चंबल नदी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह गंडक नदी है, सोन नदी है, घाघरा, यह यमुना नदी की सहायक नदी है, यह आप याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा क्या, 1 मिनट, हाँ सही है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह याद है तापी नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन यहाँ पे जो से होगा डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, गिरी नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गिरी नदी आपको बताना है किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो वह यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी नहीं है? हिमपात वाली नदी नहीं है, यह आपको बताना है। हिमपात वाली नदी नहीं है, इसमें याद है यमुना नदी, ठीक ना। यह यमुना नदी जो हिमपात वाली नदी नहीं है। आगे चलते हैं, हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की हैं? हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की हैं? तो यह आपको बताना है, यह 12मासी, ठीक ना। हिमालय की नदियाँ जो है 12 मास हमेशा बहती हैं, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा तापी नदी द्रोणी ज़्यादातर किस राज्य में फैली हुई है? तो यह आप याद रखिएगा, इसे बताइएगा किस राज्य में ज़्यादातर फैली हुई है? यह महाराष्ट्र में, ठीक ना। महाराष्ट्र में जब सबसे ज़्यादा फैली हुई है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, वह कौन सी नदी है? तो लूनी नदी, ठीक ना। यह राजस्थान में बहती है लूनी नदी, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वह याद है, यह लूनी नदी है, यह आप याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो यह याद रखिएगा, यह सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र किन बेसिन जो है किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो यह याद रखिएगा, यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ से 13 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भागीरथी। गंगा नदी की मुख्य धारा जो है भागीरथी, इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? यह आप याद रखिएगा, वह है घग्गर और तीस्ता नदी, ठीक ना। घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला है। आगे चलते हैं, देखिएगा भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? भागीरथी नदी जो है वह किस ग्लेशियर से निकलती है? तो वह खड़क ग्लेशियर से, ठीक ना। भागीरथी नदी जो है खड़क ग्लेशियर से निकलती है। आगे चलते हैं, देखिएगा गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? यह आप याद रखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह गंडक ऑप्शन से होगा, यहाँ पे गंडक ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो यह आप बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह उसे जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित जो हिमालय है उसे कुमायूं के नाम से जाना जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा
निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है, इसमें से कौन सी नदी नहीं है? तो इसमें याद रखना वो माही नदी, ठीक है। माही नदी जो है यह सहायक नदी नहीं है। आगे चलते हैं, देखिएगा गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो वह 3 भागों में विभाजित करती है, ठीक है, 3 भागों में विभाजित करती है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की जो सहायक नदी नहीं है वह कौन सी है? तो घाट प्रभा, ठीक है ना, घाट प्रभा, सोन नदी है, गंडक है, गोमती है, सभी। गोमती नदी जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप बताइए इसमें से कौन सी नदी नहीं है? तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो वह होगा पेन गंगा, ठीक है ना, पेन गंगा यह सहायक नदी है। सोन नदी, काली नदी, रामगंगा नदी यह गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, देखिएगा त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो वह गंडक नदी की एक धारा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस देश के साथ किया गया? यह बांग्लादेश के, बांग्लादेश के साथ किया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? काली नदी की एक सहायक नदी है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो वह मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कौन सी नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है? तो वह यमुना नदी, आप याद रखिए यमुना नदी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? तो राजस्थान राज्य से जो नदी निकलती है वह कौन सी नदी निकलती है? तो यह याद है माही नदी, ठीक ना, माही नदी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, माही नदी। चलेगा, आगे चलते हैं, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? तो यह आप याद रखिएगा, यह है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ऑप्शन यहाँ पे से होगा राजस्थान। चलेगा, आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? इसमें याद रखना वह है चंबल नदी, ठीक ना, वह है चंबल नदी ऑप्शन यहाँ पे से होगा चंबल। आगे चलते हैं, देखिएगा त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह आपको बताना है, यह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो यह याद रखिएगा गोदावरी नदी, ठीक ना, गोदावरी नदी है, ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? किस स्थान पर होता है संगम? यह होता है प्रयागराज में, ठीक ना, प्रयागराज में गंगा नदी के साथ संगम होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो वह कौन सी नदी है? तो यह आप याद रखिएगा, वो ब्रह्मपुत्र नदी, इसको याद हम ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में, भारत में अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, यह आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यह याद रखिएगा, नामचा बरवा से यू टर्न लेती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो वह कहाँ पे आती है? तो वह आती है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत में यहाँ से प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। और इसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यमुना के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह आपको बताना है किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना, चंबल नदी की। आगे चलते हैं, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? यह है अरुणाचल प्रदेश और असम की है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो यह आपको याद रखना है, यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं, ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है? तो यह आप याद रखिएगा, वह कौन सी है?
सुबनसिरी, ठीक ना, सुबनसिरी नदी है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असम के किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से टूटकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो वह कौन सी नदी है? इसमें आपको बताना है असम के किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से टूटकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यह आपको बताना है किस स्थान से। तो इसमें याद रखना वह है धुबरी से, ठीक है ना, धुबरी से। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। किस नदी की सहायक नदियों के नाम द्रि, मथुन, तालोन, ईमे, अही, इमरा और आवा है? तो यह किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह आप याद रखिएगा, वह है नदी दिबांग, ठीक ना, दिबांग नदी है। ऑप्शन इसको याद रखना, ये सही होगा। चलिएगा, किस नदी में वर्धा नदी नदी जो है महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो यह किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदी है? यह याद है गोदावरी नदी तंत्र, ठीक ना, गोदावरी नदी तंत्र। आगे चलते हैं। पूर्वी घाट किस घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है? दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, वह याद रखना, वह माही नदी है, ठीक ना, वह माही नदी। ऑप्शन यहाँ पे से होगा माही नदी। आगे चलते हैं। कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी और तीसरी भारत की तीसरी प्रायद्वीपीय नदी है, यह आप याद रखिएगा, वो महानदी, ठीक ना, महानदी। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। रसीकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह उड़ीसा राज्य से, किससे? उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? तो यह आपको बताना है, यह याद रखिएगा झारखंड, झारखंड राज्य। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से, तो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वह नदी है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह दक्षिण की गंगा है कावेरी नदी। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई सही क्रम में है? तो यह आपको बताना है कौन सी नदी का लंबाई सही क्रम है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना सबसे बड़ी नदी है गंगा, यह 2525 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई, यह आप याद रखना। इसमें ऑप्शन ए से होगा गोदावरी, कृष्णा, यमुना, यह नदी है, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी नदी श्रृंखला है? तो कृष्णा नदी की उद्गम स्थल आपको बताना है, तो वह सहाद्री। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सहाद्री। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास यह मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू